नमस्ते। तो चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल कविता के जरिए समझते हैं कहानी एक ऐसे रेवोल्यूशनरी की जिसने भारतीय समाज को कह सकते हैं एक बिल्कुल नई राह दिखाई। हाँ, ये कहानी है उस रोशनी की जो पैदा हुई थी सबसे घने अंधेरे के बीच। तो ये कविता शुरू होती है एक ऐसे दौर की बात से जहां चारों तरफ बस अज्ञान का अंधेरा था। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब सोच पर पहरे थे और ख्यालों पर ताले जड़े हुए थे। और इस अज्ञान के अंधेरे को पता है और भी गहरा क्या बना रहा था? जाति और भेदभाव का अत्याचार। पूरा का पूरा समाज ऊंच नीच की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। इस अन्याय के माहौल में सोचिए, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए तो तालीम के, ज्ञान के सारे दरवाजे मानो बंद ही कर दिए गए थे। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, समाज अंदर से खोखला हो गया था, पूरी तरह बंट चुका था। इंसान और इंसान के बीच नफरत की दीवारें बहुत बहुत ऊंची कर दी गई थी। तो ये सब कुछ मिलकर एक तस्वीर बनाता है उस दौर की जिसे ये कविता कहती है अंधकार का युग। एक ऐसा वक्त जब नाइंसाफी ही कानून बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास गवाह है कि जब जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है ना, तभी उम्मीद की कोई किरण जरूर चमकती है। और ठीक यहीं इस कहानी में एक ज्योति जन्म लेती है। तो आखिर कौन थी ये ज्योति? क्या थी ये रोशनी? बस यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक ज्योति का जन्म। तो वो कौन सी रोशनी थी जिसने इतने गहरे अंधेरे को चुनौती दी? कविता हमें बताती है उस ज्योति का नाम था ज्योतिराव फूले। पर देखिए, ज्योतिराव फूले सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं था। वो अपने आप में एक सोच थे, एक विचार थे, एक आंदोलन थे। सही मायनों में वो एक ऐसी क्रांति थे जिसने समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो सवाल उठता है कि इस क्रांति का मतलब इसका कोर प्रिंसिपल क्या था, इसका मूल सिद्धांत क्या था? इसका जवाब हमें मिलता है मुक्ति के मार्ग में। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसका संदेश बिल्कुल साफ था, सीधा और बहुत बहुत पावरफुल। एक ऐसा संदेश जो सच कहूं तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और वो संदेश था, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, समानता ही सच्चा धर्म है। जरा सोचिए, कितनी कितनी गहरी बात है इन दो लाइनों में। मतलब हर तरह की गुलामी से आज़ादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से होकर गुजरता है। और इंसानियत का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा धर्म बराबरी है, इक्वालिटी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ अच्छे विचार रखना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तो उन्हें हकीकत में बदलने की होती है। तो फूले ने ये किया कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है क्रांति के संकल्प में। पता है, फूले का काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से कभी नहीं दिया। जब समाज ने लड़कियों और दलितों के लिए तालीम के दरवाजे बंद किए, तो फूले ने क्या किया? उन्होंने उनके लिए स्कूल खोल दिए। जब लोगों ने उन पर ताने कसे, उनका मजाक उड़ाया, तो उन्होंने सच की आवाज को और भी ज्यादा बुलंद कर दिया। और ये सारी बातें हमें इस कविता के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ बीते हुए कल का नहीं है, बल्कि सीधे हमारे आज से जुड़ा हुआ है। भाग 5, आज का सवाल। ज्योतिराव फूले की वो जो ज्योत है ना, उनके विचार, वो आज भी जिंदा हैं। और आज वो हमसे एक बहुत सीधा और सच कहूं तो एक चुभने वाला सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि क्या हमने उस ज्योति को, उस रोशनी को आगे बढ़ाया? क्या हम आज भी ज्ञान और बराबरी के उसी रास्ते पर चल रहे हैं, या फिर हम कहीं वापस उसी भेदभाव और अज्ञान के अंधेरे में तो नहीं लौट रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ढूंढना होगा। लेकिन ये कविता हमें सिर्फ एक सवाल के साथ छोड़कर नहीं जाती, बल्कि एक संकल्प लेने के लिए भी कहती है। तो चलिए एक प्रण लेते हैं कि हम हर तरह के भेदभाव के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे, कि हर इंसान को बराबरी का हक और सम्मान मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। और सबसे जरूरी बात, ज्योतिराव फूले की उस ज्योति को, उस सोच को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखेंगे और उसे और भी रोशन करेंगे।